एक देश की बेटी, हम सब की लाडली, वो साध्वी जिसने पूरा जीवन अपना देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया, वो श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना से अलग ना हो। तो आज मैं इसीलिए आया हूँ इनके पास, और मैं चाहूँगा कि अपने ये जो ये इस्तीफा जो इन्होंने भावुकता में आकर, आवेश में आकर है, क्योंकि निश्चित तौर पे जब किसी का दिल खट्टा होता है तो नाराज़गी जाहिर है। तो मैं आज उनको मनाने आया हूँ। मेरे साथ भवानी सिंह जो हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिनेश जी जो साध्वी जी के परम भक्त भी हैं, अनुयायी भी हैं और राष्ट्रीय मंत्री हैं करनी सेना के, वो भी उनको मनाने के लिए आए हैं। और भी कई भक्त जो हमारे सामने बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और हम अनुरोध करने आए हैं साध्वी जी को कि आप ये जो आपने पत्र हमारे भाई सुखदेव सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेषित किया, उसको आप फाड़ें। बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं सबसे पहले हमारे देवाजी धाम में आए राष्ट्रीय मंत्री सूरजपाल अम्मू जी किसी इस तरह की आईडी के मोहताज नहीं है। उनको आज देश में नहीं, मुझे लगता है ऑल वर्ल्ड देखता है, जानता है। उनका पहले तो मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवादी भी समझती हूँ कि इन्हीं भी कारणों से वो आज देवाजी धाम तक आए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अम्मू जी। दूसरा, भवानी सिंह हमारे करनी सेना के हरियाणा के अध्यक्ष हैं और आज के युवाओं के दिलों में बसते हैं भवानी सिंह। और हमारे क्या पद है, दिनेश चौहान जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, और श्रीमान जी भी साथ में आए, बड़ेजा साहब जी। तो इस सबके साथ कारण कोई भी रहे हो, नाराजगी जायज है, क्योंकि सम्मान के लिए और स्वाभिमान के लिए आदमी को जिंदा रहना चाहिए। अम्मू जी ने जो आज अपने सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए हिंदुवादी बीजेपी ऐसी बड़ी पार्टी से इस्तीफा दे देना अपने पद से, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। और इस बलिदान को समाज, क्षत्रिय समाज कभी नहीं भूलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऐसा मैं युवाओं को भी ये कहना चाहूंगी कि इनके बलिदान को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि सम्मान पाना तो हर कोई चाहता है कि सम्मान मिले, लेकिन सम्मान देने वाले कितने लोग हमारे समाज में होते हैं? बड़े कम लोग होते हैं। तो भवानी जी आश्रम पहुंचे अम्मू जी से पहले, उसके बाद सूरजपाल अम्मू जी आए, तमाम बातें हुई, डिस्कस हुई। खैर कुल मिला के मैंने उस समय भी यही कहा था कि युवाओं के दिलों में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो जगह है, मेरे जाने के बाद भी रहनी चाहिए और आने के बाद भी रहनी चाहिए। खैर तमाम नाराजगियां हमारी दूर हो गई, मैं वापस फिर से उसी पद पे और अच्छे से फिर से मैं आपके बीच में रहूंगी और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को हम लोग और भी अच्छे से काम करेंगे। और मैं पूरे हिंदू समाज से, क्योंकि सती पद्मावती केवल और केवल राजपूत समाज की नहीं, वो पूरे जिसमें 36 बिरादरी की हम बात करते हैं, पूरे हिंदू समाज का शौर्य थी। क्योंकि जो उनके साथ जिन्होंने जौहर किया, केवल वो राजपूत समाज की स्त्रियां नहीं थी, सभी समाज की स्त्रियां थी। और रही हमारा ये अनुरोध है, और मैं पूरे हरियाणा से और आसपास के सभी राज्यों के लोगों से कहना चाहूंगी, और अपील और विनती भी है कि ये स्वाभिमान के लिए, पद्मावती बैन करने के लिए जो 9 तारीख को पंचकूला में रैली रखी है, मुझे पता है लाखों लोग आप मुझे फॉलो करते हैं, हमारी इतनी सारी फैन फॉलोइंग, इतना प्यार हमें मिलता है हमारी एक आवाज पर, और एक लाइव कई लाख लोग देखते हैं, शेयर करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और कुछ भी हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक साधु होने के नाते भी आपको आदेश भी दे सकते हैं कि आप 9 तारीख को पंचकूला पहुंचे, और जो भी होगा विस्तार पूर्वक हम फेसबुक के माध्यम से आपको हम संदेश देंगे। अभी हमारे चहेते और युवा दिलों की धड़कन मिस्टर भवानी सिंह आपसे बात करेंगे, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष। जय हिंद, जय माता की। आज जैसे ही हमें प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में थे, मैं और अम्मू जी, हम लगातार हरियाणा की 9 तारीख के प्रोग्राम को लेके अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, लोगों से विनती अनुरोध कर रहे थे कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। इसी बीच में हमें पता चला कि हमारी देवी साध्वी जी वो किसी कारण की वजह से, जो कहीं हमारे को ये पता चला कि वो उनकी नाराज़गी थी कोई, वो नाराज़गी की बात हमारे तक पहुँची। तो तुरंत मैंने, जैसे मेरे को पता चला, मैंने अम्मू जी को ये कहा कि आप इस जनसभा को पूरी करके आना, और मैं उस जनसभा को बीच में ही छोड़ के मैं सीधा यहाँ देवाधाम में आ गया। और मेरी सबसे पहले ये प्रायोरिटी बनती थी कि आज जिस हम पद्मावती माता के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर करनी सेना जो संघर्ष कर रही, और उसी करनी सेना में एक देवी जिसे हम एक देवी के रूप में देखते हैं, और वो अगर हमारे से रुष्ट होकर नाराज होकर चली जाती है तो शायद वो हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारी लड़ाई बीच में रह जाएगी। तो मैंने सारे काम छोड़ के इसीलिए सीधा यहाँ पे आया और इनसे बिल्कुल बेनती करी इस बात की कि आप लोगों की जो भी नाराजगी है, जो बात है, उसको हम बैठ के जो है उसको डिस्कस करते हैं। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में मेरे को जिम्मेदारी दी गई है करनी सेना की तरफ से, तो मैं बाखूबी इस बात का मैंने इनके साथ वादा भी किया है कि हरियाणा की तरफ से इनको कहीं पे भी कोई मान सम्मान के अंदर कमी नहीं आएगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं प्रॉपर पूरे तरीके से जो भी बात होगी, जहां होगी, इनको पूरे मान सम्मान से हम लोग आगे रखेंगे, क्योंकि ये हरियाणा की बेटी के साथ साथ पूरे देश की बेटी है, पूरे देश का गौरव इनके साथ जुड़ा हुआ है। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता की। हमेशा ये साथ रखें आगे। पंचकुला की रैली में आप लोग जरूर आए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।